बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और सुनिए गौर से, सभी को इसका पालन भी करना है। आइए तो गुरुदेव की बातें सुनते हैं। सन्यासी बाबा की श्री धाम वृंदावन की ब्रज यात्रा की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की आज हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर संपूर्ण क्षेत्र के भारत के बागेश्वर धाम के एवं छतरपुर के पत्रकार बंधु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से संवाद को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रियजन उपस्थित हुए। हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आप सभी का, जहां बालाजी विराजमान है, भारत का एक ऐसा हनुमान मंदिर जहां अर्जी मात्र लगाने से हनुमान जी की मर्जी होती, ऐसा हनुमान मंदिर बालाजी का जहां अन्नपूर्णा भंडारा अनवरत चल रहा, ऐसा हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम भारत का जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए, ऐसा हनुमान मंदिर भारत का बागेश्वर धाम जहां आने वाले बैठ जाए ना, बैठ जाओ तुम, आप आगे भी खड़े बैठ जाओ या आप पीछे आ जाओ, हम खड़े हो जा रहे हैं। आरोग्य सेवा प्रारंभ की जाए। बागेश्वर धाम सरकार बोल रही है बैठने के लिए, भक्त खड़े होकर सुन रहे हैं। ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा है, ऐसा स्थान हनुमान मंदिर भारत का चमत्कारी जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बन रही है, उसी पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सबके लिए बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव की विशेष जानकारी आप देख रहे हैं। आज की मीडिया मंथन की बैठक कुछ बिंदुओं के आधार पर रखी गई। कुछ दिनों से जब से दूसरी पदयात्रा का संकल्प हमने सबके सामने कहा, तब से बहुत से लोग दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा से शायद कुछ लोग कुंठित हुए और उन्होंने तरह तरह की चालाकियां प्रारंभ कर दी, चाहे वो साइबर हमला हो, सोशल मीडिया पर प्रायोजित वीडियो हो या गलत थंबनेल लगा करके वीडियो को प्रसारित किया जाए। उससे भी कोई दोष नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हाथी चले बाजार हम नहीं कह सकते, पर आज की मीडिया मंथन जो रखी गई, हमारी प्रार्थना है धाम की कोई भी जानकारी आप प्रसारित करें तो धाम की टीम भी है, मीडिया टीम भी है, यहाँ 24 घंटे रहने वाले लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं लोकल के,
कृपा करके उनसे पहले क्रॉस चेक करवाइए, ताकि गलत चीज बिना तथ्य के प्रसारित ना हो और आप लोगों पर और आपकी विश्वसनीयता पर कोई उंगली उठाए। दूसरा आज का बिंदु मीडिया मंथन का, जो धाम की सेवाएं लगातार चल रही, निश्चित रूप से आप जन जन तक पहुंचा रहे। हम आपसे मिल भी नहीं पा रहे थे। हर 4, 5, 6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आपके प्रश्न केवल आध्यात्मिक होने चाहिए, आपके प्रश्न राष्ट्र से संबंधित होने चाहिए, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें राष्ट्र का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें सनातनियों का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर आज का समाज या जिसे कहते हैं जी जनरेशन पाना चाहता, उन तक हमारी बात पहुंच सके। राजनीतिक टिप्पणियों पर कोई भी प्रश्नावली नहीं होगी, लेकिन हर 5-6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा अपने आपके प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे होंगे। तीसरा बिंदु, आज आपको प्रमुख रूप से इसलिए बुलाया गया, मीडिया मंथन का जो संवाद रखा गया, आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है, उस दीवार को मिटाने के लिए, विश्व बंधु की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना माँ को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करें। भैया आगे वो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर पूरी है। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों से 140 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। लाखों लोग मिलेंगे, सबके साथ इस पदयात्रा में हम पुनः पैदल चलेंगे और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। उसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो और हमारी यमुना महारानी बच जाएं, निर्मल हो जाएं, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चलने। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी झंकार जाए। आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे मीडिया वाले बन गए। एक अमिट, एक ऐसा नाम आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देकर जाएंगे, जो आपके लिए तो बहुत महानता का प्रतीक होगा ही, इसके साथ
देश के लिए भी जरूरी है। देश को खोखला जातियां कर रहा, देश को खोखला जातिवाद कर रहा। हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी हैं। जो ऊंच नीच है उसके विरोधी है। और विचित्र बात ये है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात ही नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा। ये बात अलग है। हमारा जन्म शुक्ल वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है। हम भी यही चाहेंगे। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण उठाना है। उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा, हम तलवारों की लड़ाई नहीं विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है। इस विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे, तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गाँव में होगी, सभी लोगों में होगी, और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए हम दिन रात भैया अपना धाम छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, कथाओं को छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं। भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, न किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पदयात्रा सनातनियों की है। जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है। किसी नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है। पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदर कांडमंडल। ने तो आशीर्वाद दे दिया, ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे दिया, वृंदावन वाले सभी संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दिल्ली के सभी महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया। अब भैया आप लोगों से प्रार्थना है, 2-2 दिन का टाइम की छुट्टी ले लेना, 7-7 दिन की छुट्टी ले लेना। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ट्रेन कर लेना, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है। हमें किसी से लड़ने नहीं जाना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तीसरी बात, इस पदयात्रा में हमसे मिलने के लिए मोहम्मद है साहब, मोहम्मद है